हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो आदिकाल है। आदिकाल को हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल के बारे में भी पढ़ा। उसका उद्भव क्या था, उस समय कैसी बोलियां प्रचलित थी, कौन से आचार्यों ने, कौन से इतिहासकार ने आदिकाल का समय क्या माना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अपभ्रंश साहित्य के भी बारे में पढ़ा। हमारा दूसरा साहित्य है सिद्ध साहित्य, उसके बारे में भी पढ़ा। इस क्रम में आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो नाथ साहित्य है, जिसको आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो नाथ साहित्य के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ध्यान देते हैं कि नाथ साहित्य में क्या क्या मिलने वाला हमें। तो ठीक है, आ जाइए। आज का टॉपिक है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। बताया जा रहा है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य भी बौद्धयान की शाखा से निकला था। वज्रयान शाखा बौद्धयान की जो विकृत शाखा थी, वज्रयान शाखा, उससे निकला था, हम लोगों ने पढ़ा। वही यहाँ बताया जा रहा है, जो नाथ साहित्य है वो भी नाथ पंथ भी जो चला, ये गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा ही है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, जिन्हें गोरक्षपा भी कहा जाता है, वो भी गिन लिए गए हैं। तो ये भी किस में है? 84 सिद्धों में है गोरखनाथ। तो ये सिद्ध साहित्य से निकलकर अपने एक नए पंथ को चलाते हैं, नाथ पंथ को। ठीक है, नाथ पंथ को चलाते हैं। चलाने वाले कौन है? गोरखनाथ है। देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा भी, जिन्हें गोरक्षपा कहा जाता है, भी गिन लिया जाते हैं। तो 84 सिद्धों में इन्हें भी गिना जाता है। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। उन्होंने क्या किया? अपना मार्ग बाद में अलग कर लिया। ये कथन है शुक्ल जी का। नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मद्य, मांस, मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। जो नाथ सिद्ध थे, ये कैसे थे? इन्हें ये मद्य, मदिरा पीना, मांस खाना, मैथुन, इन सब चीज़ों के त्याग पर इन्होंने बल दिया और ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया। इन्होंने क्या किया? जो नाथ साहित्य थे, इन्होंने सिद्धों का विरोध किया और उनके विरुद्ध क्या शुरू किया? मद्य का, मांस का और मैथुन इत्यादि का त्याग करने पर बल दिया, ब्रह्मचर्य जीवन जीने पर जोर दिया। साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था। जो सिद्ध थे भारत के पूर्वी भाग में थे। नाथों ने देश के पश्चिमी भागों, राजपूताने, पंजाब आदि को अपना क्षेत्र बनाया। तो जो सिद्ध होते थे वो पूर्वी क्षेत्र में रहते थे, असम, ऐसे क्षेत्रों में कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपना जो क्षेत्र चुना था, सिद्धों ने, वो पूर्वी क्षेत्रों को चुना था। जब नाथों ने अपना पंथ अलग किया तो इन्होंने क्या किया? देश के पश्चिमी भाग को चुना, जिसमें राजपूताने, पंजाब आदि को अपना ये क्षेत्र बनाते हैं। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। पूछा जाता है कि नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ये कान में लौ के बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। तो ये जो नाथ होते थे, जो नाथ सिद्ध होते थे, ये कानों में क्या करते थे? बड़े बड़े छेद कर लेते थे। छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, इससे कनफटे कहलाते। इस वजह से ये कनफटे कहलाते थे। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव, इन्होंने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा। तो महाराष्ट्र के जो संत थे ज्ञानदेव, उन्होंने स्वयं को नाथों की सिद्ध परंपरा में कहा है। तो वो अपने आप को नाथों की सिद्ध परंपरा में कहते हैं, बतलाते हैं। शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का गुरु जलंधर नाथ को माना है।
शुक्ल जी बताते हैं कि गोरखनाथ जो हैं इनका गुरु मत्स्येंद्र नाथ है, और जो मत्स्येंद्र नाथ है इनके गुरु कौन है? जलंधर नाथ है। ठीक है, तो ये बताया गया। अब देखिए नवनाथों में कौन कौन आते हैं। नवनाथ है ये किसके अनुसार दिया जा रहा है? तो दो लोगों के अनुसार दिया। एक गोरख सिद्धांत संग्रह है, उसके अनुसार नवनाथों को गिनाया जा रहा है, और राम कुमार वर्मा ने नवनाथों को माना है। किन किन नाथों को अपने जो है नवनाथों में इन्होंने स्वीकार किया है राम कुमार वर्मा ने, ये बतलाया गया है। तो नवनाथ आप पहले देख लीजिए गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार। गोरख सिद्धांत संग्रह में नागार्जुन, जड़ भगत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्लिकार्जुन को गिना गया है। नागार्जुन, जड़ भगत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्लिकार्जुन, ये जो है नवनाथ है जो कि गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार है। वहीं अगर राम कुमार वर्मा के अनुसार देखेंगे तो राम कुमार वर्मा ने नवनाथों में आदिनाथ को, मत्स्येंद्र नाथ को, गोरखनाथ को, गृहिणीनाथ को, चरपटनाथ को जिनको चरकानंद भी कहा जाता है, और चौरंगीनाथ को, ज्वालेंद्रनाथ, भरतीनाथ और गोपीचंद्र नाथ को माना है। ये राम कुमार वर्मा के द्वारा है। आदिनाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ, गृहिणीनाथ, चरपटनाथ जिन्हें चरकानंद कहते हैं, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतीनाथ, गोपीचंद नाथ है। नवनाथों में राम कुमार वर्मा के अनुसार है। तो हम लोगों ने नवनाथों को देखा कि नवनाथों में कौन रहने वाले हैं। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। जो आदिनाथ थे इन्हें जो है बाद के जो संत आए उन्होंने इन्हें शिव माना, शिव ही मान लिया। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। ये जरूर पूछा जाता है कि मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो विष्णु शर्मा था। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनकी संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोधचंद बागची ने किया था। कहा जा रहा है मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा, और इनकी जो संस्कृत रचना थी कौल ज्ञान निर्णय है उसका संपादन प्रबोधचंद बागची ने किया है। ये हो गए मत्स्येंद्र नाथ। अगले जो अब देखते हैं गोरखनाथ के बारे में हम अच्छे से यहाँ पे देख रहे हैं। तो गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। और मत्स्येंद्र नाथ किसके थे? जलंधरपा के, जिन्हें जलंधरनाथ भी कहा जाता है, वो उनके शिष्य थे। तो गोरखनाथ क्या है? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। इन्होंने क्या किया? दिख रहा होगा कि नहीं, पता नहीं, दिख रहा होगा, कोशिश करती हूँ कि दिखे। देखिए बुक की बाइंडिंग इतनी ज़बरदस्त है कि मुड़ने का नाम नहीं ले रही, मैं दिखाऊँ तो हठ योग लिखा हुआ है। ठीक है, तो गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। इन्होंने पतंजलि के उच्च लक्ष्य कौन से थे? पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। इनके समय को लेकर विवाद है। तो लोग गोरख जो नाथ हैं उनके समय को लेकर लोगों में थोड़ा मतभेद रहता है। राहुल सांकृत्यायन इन्हें 845 ईस्वी का मानते हैं। गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका समय 9वीं सदी मानते हैं। ये 8वीं सदी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी में, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी मानते हैं, और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं सदी माना है गोरखनाथ का समय। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। देखिए कहा जा रहा है गोरखनाथ का समय को लेकर लोगों में विवाद है, विद्वानों में विवाद रहता है। राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी समय माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं सदी माना, रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी गोरखनाथ का समय स्वीकार किया या बतलाया है। ठीक है, माना है। अब देखिए मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। गोरखनाथ को किसने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा? तो गोरखनाथ को जो है मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा कि ऐसे पहले जो है गद्य लेखक है
जिन्होंने हिंदी में प्रथम गद्य रचना लिखी वो हैं गोरखनाथ। तो मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उसका संपादन गोरख बानी नाम से किया है। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं जिन्होंने इनका समय 11वीं सदी माना है। उन्होंने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है और उसका जो है संपादन किस नाम से किया? गोरख बानी के नाम से किया। 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उसको संपादित करवाते हैं गोरख बानी के नाम से। वो 14 ग्रंथ कौन से हैं? तो वो हैं शब्द, 15 तिथि, पद, सप्तवार, शिष्य दर्शन, मच्छिंद्र गोरखनाथ, प्राण संकली, रोमावली, नरमय बोध, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा योग और पंचमात्रा। फिर से देख लीजिए, शब्द है 15 तिथि, पद, सप्तवार, शिष्य दर्शन, मच्छिंद्र गोरखनाथ, प्राण संकली, रोमावली, नरवय बोध, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा योग और पंचमात्रा। ये 14 ग्रंथ हैं गोरखनाथ के, जिन्हें पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने प्रमाणित मानकर गोरख बानी के नाम से संपादित कराया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतने प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इस भारतवर्ष में इतना प्रभावशाली और इतना महान्वित दूसरा कोई नहीं हुआ है जितने गोरखनाथ हुए हैं। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं, ये भी कहते हैं। हम लोगों ने गोरखनाथ के बारे में देखा। अब देखते हैं अन्य उल्लेख बिंदु। अब जो है अन्य जो उल्लेखित बिंदु है वो दिए जा रहे हैं। चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। अब हम लोगों ने देखा गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मसेंद्रनाथ के। मसेंद्रनाथ किसके थे? जलंधर नाथ के। और अब दिया जा रहा है कि गोरखनाथ के शिष्य कौन थे? तो वो चौरंगी नाथ थे। ये भक्त ये जो है पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध है। जो चौरंगी नाथ हैं ये भक्तों में जो है पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध है। चौरंगी नाथ का अन्य नाम देख लीजिए, पूरन भगत है। ये भक्तों में पूरन भगत के नाम से गिने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं, ये जानिए। तो किसके शिष्य हैं? गोरखनाथ के शिष्य हैं चौरंगी नाथ। और ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भक्तों में पूरन भगत के नाम से जाने जाते हैं। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है। देखिए, जैसे मत्स्यनाथ हैं, मत्स्यनाथ को मीननाथ भी कहा जाता है, मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है, चौथे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। मत्स्यनाथ का नाम है मीननाथ, मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर भी इन्हें कहा जाता है। मत्स्यनाथ का ये अन्य नाम है। जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है। ऐसे कौन से सिद्ध थे, ऐसे कौन से नाथ सिद्ध थे जिन्हें जो है नाथ थे, जिन्हें हम जो है नाथ सिद्धों में जो है रसायनी कहते हैं, तो वो नागार्जुन थे। बालनाथ हम किसे कहते हैं? तो जलंधर थे। पूरन भगत किसे कहते हैं? तो हमने ऊपर पढ़ा चौरंगी नाथ थे। मत्स्यनाथ को क्या कहते हैं? तो मीन नाथ कहते हैं, मच्छंदर नाथ कहते हैं, चौथे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। तो ये हो गए नाथ साहित्य, जो है नाथ साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें हम लोगों ने देखा। तो ठीक है, नाथ साहित्य के बारे में हम लोगों ने जो जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं हम लोगों ने उसे बहुत ही अच्छे से देखा। जैसा कि हम लोगों ने अगर इसको समराइज करें तो क्या है? शुक्ल जी गोरखनाथ को नाथ पंथ की मूल बौद्ध वज्रयान शाखा से निकला हुआ कहते हैं, है ना। गोरखनाथ भी सिद्धों में 84 सिद्धों में गिने जाते हैं, बतलाते हैं। इसमें कहा गया कि नाथों की जो वज्रयानी शाखा है सिद्धों के जो विरुद्ध